Hello friends, welcome back in my YouTube channel 3D Institute. Today we start a new topic, substitution method in the pair of linear equation in two variable in class 10th chapter 3. Friends, substitute means we substitute one variable at the place of another variable in the given equation. And there are two equations, x minus y is equal to 3. And the second equation, x upon 3 plus y upon 2 is equal to 6. फ्रेंड्स, इससे पहले मेथड एलिमिनेशन मेथड हमने इस प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है. अगर आपको एलिमिनेशन मेथड देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए. और आज हम करेंगे अपना नया मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी चेंज दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. Standard form means we take LCM. Taking LCM, we get 2x plus 3y upon 6 is equal to 6. That is 2x plus 3y is equal to 36. This is equation number 2 and this is equation number 1. तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, x and y के वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन्स सॉल्व मीन्स फाइंड x and y by using substitution method. Friends, x and y का मीन्स you have to find a common point. हमें वो कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करना है कि आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो 3 आ जाए और सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो 6 आ जाए. मीन्स हमें ऐसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट में पुट करें 3 आए और सेकंड में पुट करें 6 आए. फ्रेंड्स, आपके पास तो इक्वेशन आ चुकी है और मैंने आपको बताया हुआ है एलिमिनेशन मेथड में कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि उसके सॉल्यूशन 1 है, इनफाइनाइट है या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो फ्रेंड, let me check. First we check the solution is exists or not. Friend, first of all we write this equation into standard form and this equation into standard form, that is x minus y minus 3 is equal to 0. And second 2x plus 3y minus 36 is equal to 0. So friend, the value of a1 is 1. This is 1. Coefficient of x is a1. b1 is minus 1 and c1 is minus 3. a2 is 2. b2 is 3 and c2 is minus 36. So friend, first of all we check a1 upon a2. a1 upon a2 is 1 upon 2. 1 upon 2. b1 upon b2 is b1 upon b2 is minus 1 upon 3 and c1 upon c2 is minus 36 upon minus 3 upon minus 36 means 1 upon 12. Since a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, देखिए फ्रेंड्स, a1 upon a2 आपके पास 1 by 2 है, b1 upon b2 minus 1 upon 3 does not equal to. Hence lines are intersect at one point. That means therefore it has one solution. So friends, इसके कितने सॉल्यूशन है? one solution. Now we use elimination method, substitution method. By using substitution method. फ्रेंड्स, मैंने आपको
बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फ्रेंड आपके पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मैं इधर से x की वैल्यू निकाल दूं तो आएगा 3 प्लस वाई। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकंड। और सेकंड इक्वेशन क्या है फ्रेंड आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। फ्रेंड 2 की x की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये आएगा 3 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 36। दैट इज 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36। फ्रेंड्स थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इधर लिख लेता हूं। एंड दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 3 5y is equal to 36 means 5y is equal to 36 minus 6, which implies 5y is equal to 30 and y is equal to 30 upon 5, that is 6 means y is equal to 6। तो फ्रेंड y की वैल्यू आपके पास आ गई 6। अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में किसी में भी रखिए, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में पुट करेंगे, आंसर हमेशा सेम होता है। नाउ पुट y is equal to 6 in equation फर्स्ट। फ्रेंड्स इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3, then x is equal to 3 plus 6, that is x is equal to 9। फ्रेंड्स x की वैल्यू आपके पास आ गई 9 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 6। तो फ्रेंड्स x और y की वैल्यू एक ऐसा कॉमन पॉइंट है कि आप इस इक्वेशन में पुट करोगे 1 में तो आपके पास 3 आएगा और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो 36 आएगा। फ्रेंड आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड x की वैल्यू आपके पास 9 है तो इधर आप 9 पुट करोगे, माइनस y की वैल्यू आपके पास 6 है तो देखिए फ्रेंड 3 इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वल आया। दैट मींस फ्रेंड x is equal to 9 and y is equal to 6 are the solution of this equations। तो फ्रेंड इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू। So let's start our second question। और इस बार हमने एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन लिया फ्रेंड्स। 5 years hence means बाद में, 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times that of his son, बेटे से, अपने बेटे से। 5 years है एगो मीन्स पहले, 5 साल पहले Jacob was 7 times that of his son। what are their present ages? तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा प्रेजेंट एज मींस जो अभी आपकी और आपके फादर जो भी एज है वो हमें सपोज करना है। तो इसमें जैकोब है और एक जैकोब का बेटा है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा अपने आप को और अपने फैमिली को लेके चलिए आपको। तो सपोज कीजिए आपके फादर की एज x इयर्स है प्रेजेंट एज और आपकी एज है y इयर्स। 5 years hence 5 साल के बाद। और फ्रेंड्स आपको तो पता ही है 5 साल के बाद बाप और बेटे दोनों ही बड़े होंगे। ऐसा तो नहीं है सिर्फ बाप बड़ा हो गया बेटा बड़ा नहीं हुआ, या फिर बेटा बड़ा हो गया और बाप बड़ा नहीं हुआ। तो दोनों की एज इंक्रीज होगी। तो एज जैकोब की कितनी थी अभी x, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5। और जैकोब के बेटे की एज कितनी थी y, तो जैकोब के बेटे की भी 5 साल बढ़ेगी तो वो हो जाएगी y प्लस 5 years। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन।
5 years hence, 5 साल के बाद जैकोब 3 टाइम्स हो जाता है बेटे से। तो फ्रेंड आप खुद सोचिए, आपके फादर आपसे 5 साल के बाद बड़े ही रहेंगे, अभी भी बड़े हैं तो बाद में भी बड़े रहेंगे और पहले भी बड़े होंगे। तो मीन्स अगर आपको अपनी एज और अपने फादर की एज इक्वल करनी है 5 साल के बाद, तो ऑब्वियस है फ्रेंड कि आपको अपनी एज में ऐड करना होगा कुछ या फिर मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे आपके और आपके फादर की एज इक्वल हो जाए। तो उसमें फ्रेंड बोला है कि जैकोब की एज अपने बेटे से 3 टाइम्स है। तो फ्रेंड्स ये दोनों इक्वल कब होंगी? जब हम बेटे में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और हमने देखिए मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि उसने बोला टाइम्स। टाइम्स में आप करते हो मल्टीप्लाई, और अगर मोर लिखा हो, मोर में आप करोगे ऐड। फ्रेंड ये आपको याद रखना है। तो ये क्या आ गया आपके पास, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x y प्लस 5। और फ्रेंड इसको आपस में सॉल्व किया, आपके पास इक्वेशन बनी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। फ्रेंड्स इसके बाद उसने बोला है 5 years एगो, 5 साल पहले। ऑब्वियस है फ्रेंड 5 साल पहले आपके फादर की एज x माइनस 5 होगी और आपकी एज y माइनस 5 होगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज आपकी x और y है। 5 साल पहले भी आप और आपके फादर दोनों ही छोटे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ही छोटे थे फादर छोटे नहीं थे। तो दोनों की एज में x माइनस 5 किया। अब उसने बोला है 5 years ago Jacob was 7 times। 7 times मीन्स जैकोब 7 टाइम्स था। तो इक्वल करने के लिए बेटे में मीन्स जैकोब के बेटे में ऐड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7। और मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि उसने बोला है 7 टाइम्स। फ्रेंड्स यहां से सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन आपकी बनी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। now we solve this equation by substitution method। और substitution method सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना होगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो वन सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वी चेक वैल्यू ऑफ a1। फ्रेंड देखिए वैल्यू ऑफ a1 इज 1, b1 माइनस 3 एंड c1 इज माइनस 10। a2 इज 1, b2 is minus 7 and c2 is 30। and a1 a2 आपने c1 निकाला और आपने देखा a1 does not equal to a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। lines are intersected at a point, hence it has only one solution। फ्रेंड्स अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। इसमें स्पेस कम था, इसी वजह से मैंने पहले लिख के आपको समझा दिया है। अब मैं इसे थोड़ा साफ करके और आपको समझा दूं। चलिए फ्रेंड हम यूज करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रेंड्स आपकी मर्जी है कि आप या तो फर्स्ट इक्वेशन से x y की वैल्यू निकालिए या फिर सेकंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालिए। फ्रेंड्स मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल देता हूं। ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। नाउ पुट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। फ्रेंड देखिए सेकंड इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा। सेकंड इक्वेशन आपके पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। फ्रेंड पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 एंड दिस इज 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। फ्रेंड ये आपके पास बनेगा 10 माइनस 4y इज इक्वल टू 10 माइनस दिस माइनस 40 एंड y से y कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10। तो फ्रेंड्स आपके पास जैकोब के जो सन की एज थी वो आपके पास अभी 10 इयर्स। नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। फ्रेंड इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये फ्रेंड आपके पास हो गया x माइनस 3
into 10 is equal to 10, x minus 30 is equal to 10, x is equal to 40. तो फ्रेंड्स देखिए, जैकोब प्रेजेंट इज बी, जैकोब की एज कितनी थी? जैकोब हमने माना हुआ था x, that is 40 years, and Jacob's son age is equal to 10 years. फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अपना थर्ड मेथड जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसे हम सीखेंगे। थैंक यू।